Assalamu alaikum, this is Akasha Khan. I have been practicing as consultant clinical psychologist. गैजेट्स का आजकल बहुत इस्तेमाल हो चुका है और बहुत से लोग इसको अपनी रैंडम रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ास तौर पे बच्चे तो इसको इस तरह से यूज़ कर रहे हैं जैसे ये उनके एक रूटीन वर्क की, डेली वर्क की एक बेस्ट एक्टिविटी हो, और फिर जो ना सिर्फ उनकी फ़िज़िकल हेल्थ बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रही है। और पेरेंट्स कंसर्न है कि किसके पास जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन जो है वो मिल नहीं रहा है। सबसे पहले तो जानते हैं कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि जब तक हमें वजह नहीं पता होगी हम कोई भी चीज़ उसकी सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। इसकी सबसे जो मेजर वजह है वो ये है कि क्योंकि हमारे आजकल बोथ पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं, दोनों काम कर रहे होते हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से जो है वो देख सके, लुक आफ्टर कर सकें। तो उनको ऐसा लगता है कि जो बेस्ट एक एक्टिविटी है बच्चों के लिए, उनको गैजेट्स पकड़ा दिए जाएँ और उनको कोई ना कोई चीज़ दे दी जाए सो दैट कि वो एक तरह से इंगेज रहें, उनको जो है वो पूरा टाइम जो है वो बच्चों की तरफ ना जाना पड़े और बच्चे जो हैं वो एक किसी तरीके से जो है अपना वक्त जो है वो उस पर इन्वेस्ट करते रहें। वो ये नहीं देख रहे होते कि क्या वो अपना टाइम और अटेंशन जो है वो क्या हेल्दी वे में उसको कर रहे होते हैं। लेकिन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बस हमने कोई गैजेट पकड़ा दिया है या उनकी कोई फेवरेट की वीडियो गेम या कुछ भी इस तरह से दे दिया है तो हमने उनको जो है वो बस बहुत अच्छे तरीके से हमने उनकी एक्टिविटी उनको इंगेज कर दिया और वो उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इफ़ेक्ट ये होता है सबसे पहले तो फिज़िकल हेल्थ बहुत बुरे तरीके से डैमेज होती है। जब आपका बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो फिर डेफिनेटली एक तो विजन बहुत बुरे तरीके से डैमेज होती है। फिर उसके बाद आपकी बैक, बच्चों की जो बैक होती है और वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज होना शुरू हो जाती है। आई साइट का प्रॉब्लम हो जाता है, हेडेक स्टार्ट हो जाती है। बाज़ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा झुक कर करना शुरू हो जाते हैं, आपके पोस्चर इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो बहुत से फिज़िकल सिम्टम्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देख रहे हैं या वीडियो गेम है। तो क्योंकि आपने इस तरह से गेम्स कर रहे हैं तो पोस्चर भी आपका डेफिनेटली उससे अफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकली वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज होती हैं। वो इस तरह से क्योंकि डेफिनेटली लैक ऑफ अटेंशन होती है, पेरेंट्स अपने बच्चों को अटेंशन ही नहीं दे पा रहे होते हैं और वो एक टाइम जो होता है पेरेंट्स के साथ बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे जब वो एक ब्रॉटअप वाली एज में होते हैं तो उनको टाइम की, पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। और उस टाइम पे बच्चे जो हैं वो अगर अपना पूरा टाइम किसी उसमें एक्टिविटी में इंगेज रखेंगे या कोई ना कोई गैजेट यूज़ कर रहे होंगे तो पेरेंट्स की अटेंशन तो उनको मिल ही नहीं रही है। तो जब लैक ऑफ अटेंशन होगी तो उसमें बहुत सी चीज़ें ब्रॉटअप में मिस हो जाएंगी। एक तो बच्चा जो है उसको वो ग्रूमिंग, उसका वो ब्रॉटअप ही नहीं हो सकेगा जो कि होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। वो पेरेंट्स के साथ इतना एक्सप्रेसिव नहीं होगा, यानी वो अपनी इमोशंस, अपनी जो बातें हैं वो पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबली नहीं शेयर कर सकता है और उससे वो सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा उससे अप हो सकता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बच्चा बहुत सेंसिटिव हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को फील करना शुरू हो जाता है और हो सकता है कि वो किसी डिप्रेशन या एंग्जाइटी के भी मसले में जो है वो अपने आप को कर सके। इसके साथ साथ बच्चे में इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत सारी हो जाती हैं क्योंकि डेफिनेटली बच्चे की ग्रूमिंग ही उस तरह से हो रही है कि वो बहुत सी चीज़ों से डीटैच हो चुका है तो वो फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली होगा। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे बहुत ज़्यादा जो हैं वो हो जाते हैं लाइक कि अपने अटैचमेंट जो है मदर से दूर नहीं होना, फादर से दूर नहीं होना। तो इस किस्म की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ बच्चा सोशली बहुत ज़्यादा जो है वो लैक ऑफ उसके अंदर होना शुरू हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जब आपने हर टाइम अपने आप को अपने हाथ में गैजेट्स रखने हैं, दोस्ती कैसी होगी? ना दोस्ती होगी, ना कम्युनिकेशन होगी। तो बच्चों के अंदर सोशलाइजेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं और जो कि आजकल जो है एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब हम देखते हैं कि करना क्या है, इसका सलूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से टाइम दें। ये बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, वर्किंग में हैं, तो डेफिनेटली इट वुड बी डिफ़िकल्ट कि वो किसी तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। लेकिन क्वांटिटी ना सही, क्वालिटी ऑफ टाइम ज़रूर बच्चों को दें। कोशिश करें कि किसी तरीके से बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा सही। अगर आप अपनी, जैसे कि अगर स्लीप टाइम है बच्चों का तो आप 15 मिनट पहले या आधा घंटे पहले उनके साथ कर लें। उसके अलावा
अगर आप बाहर जा रहे हैं, कोई वॉक पे जा रहे हैं, तो साथ उनको ले जाएं, सो दैट कि उनका थोड़ा सा टाइम आपके साथ, क्वालिटी ऑफ टाइम जो है वो स्पेंड होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे आप कोशिश करें कि मेट्स जितनी भी हैं आपकी, उनका जो खाने का टाइम है या स्लीपिंग टाइम है, उनमें कोशिश करें कि आप खुद उनको टाइम दें, क्योंकि ये पूरे दिन में एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बाकी टाइमिंग में तो बच्चे जो हैं वो स्कूल, अगर आप पिक एंड ड्रॉप नहीं दे रहे हैं या अगर आप प्ले टाइम है, तो वो बाकी चीज़ों में तो शायद वो किसी तरीके से एडजस्ट हो जाएं, लेकिन ये खाने का टाइम या सोने का टाइम, इसमें बच्चों को ख़ास तौर पे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स या मदर या फादर में से कोई ना कोई चाहिए होता है उस टाइम में, तो बड़ा अच्छा क्वालिटी ऑफ टाइम हो सकता है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्वालिटी ऑफ टाइम दें और कम से कम उनका यूज़ ऑफ गैजेट्स करवाएं, तो बच्चों के लिए फिर ये फिज़िकली भी और साइकोलॉजिकली भी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।